तो हम ये पोइम पढ़ रहे थे, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। पिछली वीडियो में हमने इसके 2 स्टेंजा पढ़े हैं, थर्ड स्टेंजा की बात कर रहे थे। तो थर्ड स्टेंजा क्या कहता है? सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रील्स। तो यहाँ पे जो है कवि जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो शेप है, जो सेकंड स्टेंजा में बात की थी सम शेप ऑफ ब्यूटी, तो उनकी एक लिस्ट हमें दे रहा है यहाँ पे कि जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, वृक्ष हैं, वो युवा हैं या फिर बूढ़े हैं, पुराने हैं, एंड सच आर डैफोडिल्स, और जो डैफोडिल फ्लावर होते हैं, पीले रंग के फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रील्स, और क्लियर रील्स हैं जो साफ झरने हैं। तो ये सब क्या है हमारे लिए? स्प्रूटिंग ए सेडी बून, ये हम सब के लिए फूटता हुआ एक अंकुर है। स्प्रूटिंग होता है अंकुर फूटना, ये सैडी बून, वो एक सैडी बून की तरह, एक छायादार जो बून होता है, ब्लेसिंग, आशीर्वाद की तरह है। फॉर सिंपल सिप, ये जो सिंपल सिप है, ये भेड़, भोली भाली भेड़ की बात कर रहा है। तो यहाँ पे भोली भाली भेड़ से मतलब है जो अदर लिविंग बीइंग हैं, मानव को छोड़ के, या फिर जो नेचर के द्वारा निर्मित हैं। तो उन सब के लिए ये सब क्या है? ब्लेसिंग हैं। ये जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, द सन है, द मून है, जो वृक्ष हैं, वो चाहे छोटा पौधा हो या फिर बड़ा वृक्ष हो, जो बूढ़ा हो चुका हो, वो छाया प्रदान करते हैं। और हम सब के लिए क्या है? वो एक बून की तरह है, एक ब्लेसिंग की तरह है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जिस हरे संसार में हम रहते हैं। हरा संसार कौन सा है? वो नेचर ही है। एंड क्लियर रील्स, और जो बाकी साफ झरने होते हैं, पानी होता है, उसके अंदर भी सुंदरता है। दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। तो ये हम सब के लिए जो है एक ठंडा झोंका जो है, जो एक जब पूरी तरह से गर्मी पड़ रही होती है हॉट सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में, तो एक हवादार झोंका आ जाता है, तो वो भी हमें बिल्कुल आनंद प्रदान करता है। तो उसी प्रकार से ये उस हवादार, उस ठंडे झोंके की तरह है जो कि हॉट सीजन में होता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, तो कहता है कि जो मध्य जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उसमें जो है हॉट सीजन वो थोड़ा धीमा पड़ जाता है। जो वृक्ष होते हैं, वृक्षों की अधिकता के कारण। तो उसके बाद जो फोर्थ स्टेंजा है वो कहता है रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। तो रिच विद ए स्प्रिंकलिंग, जो एक छिड़काव है, किस चीज का छिड़काव? फेयर मस्क रोज, एक जो कस्तूरी जो गुलाब होता है सफेद रंग का, फेयर, जो कि जिसमें जो ब्लूम का मतलब होता है कलियां फूट जाना, अंकुर फूट जाना, अंकुर फूट जाना तो नहीं कहेंगे, कलियां आ जाना कह सकते हैं। तो रिच विद ए स्प्रिंकलिंग, वो एक इस, जब ये सफेद जो कस्तूरी गुलाब है, जब वो उग जाता है, तो उसके छिड़काव, उसकी खुशबू के छिड़काव के साथ जो है और अमीर हो जाती है प्रकृति जो है वो अपनी अमीरता प्रदान करती है। एंड सच टू इज द ग्रैन्यूअर ऑफ द डोम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, कि जो माइटी डेड हैं, माइटी डेड किसको कहेंगे हम? जो शक्तिशाली, जो वॉरियर हैं, जो मर चुके हैं, उनके लिए ये क्या होता है? ग्रैन्यूअर होता है। ग्रैन्यूअर जो कि ग्रैंड हो, जो कि शोभावान हो, ऑफ द डोम्स, जब उनका कयामत का दिन होता है, तो उन सब के लिए डोम होता है कयामत का दिन, अंतिम दिन कह सकते हैं। तो उनके लिए ये ऐसा होता है, शोभावान होता है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और
रेड। तो यहाँ पे लिटरेचर से जोड़ रहा है प्रकृति को, कि जिस प्रकार से प्रकृति जो है वो हमें प्रियता प्रदान करती है, तो उसी प्रकार से जो वॉरियर हैं, जो योद्धा हैं बड़े बड़े जो मर चुके हैं इस समय, जब हम उनके बारे में इमेजिन करते हैं, जब हम उनके बारे में कल्पना करते हैं, तो वो किसकी तरह होता है? ऑल लवली टेल्स, वो उन सभी प्रिय जो कहानियां हैं उनकी तरह होता है, जिनको हमने या तो सुना होता है या फिर पढ़ा होता है। तो एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। इमोर्टल ड्रिंक किसको कह रहा है? इमोर्टल ड्रिंक क्या होता है? इमोर्टल ड्रिंक होता है अमृत, जो कि पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम दी हेवंस ब्रिंक, जो कि स्वर्ग के एक छोर से हमारे ऊपर बरसाया जा रहा है। ये जो अमृत है जो मानव को अमर कर देता है, वो एक एंडलेस फाउंटेन है। तो लिटरेचर की जो लवली टेल्स हैं वो एक एंडलेस फाउंटेन की तरह, कभी ना समाप्त होने वाले एक झरने की तरह है, एक फुहारे की तरह है, जो इमोर्टल ड्रिंक है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो पोइम है वो हमारी यहीं पे कवर होती है।